वहीं देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर घमासान जारी है। एक तरफ जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वर्चुअली मीटिंग की और यूसीसी का विरोध करने का फैसला किया है। बोर्ड ने लेटर जारी कर लोगों से विरोध करने की अपील की और इसी मुद्दे को लेकर न्यूज इंडिया ने राज्यसभा के सांसद अनिल अग्रवाल से खास बातचीत की। देखिए आप। देश भर में यूसीसी को लेकर की एक अलग तरीके से सवाल जवाबों का सिलसिला जारी है। लोग जानना चाहते हैं कि यूसीसी है क्या। ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खुद इस समय राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी हैं। उनसे बात करके जानेंगे कि यूसीसी पे क्या है यूसीसी और इससे लोगों को क्या फायदा होगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का फायदा लोगों को होगा, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में भय का माहौल बना हुआ है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कई बार न्यायालय ने भी सलाह दी है कि ये सही समय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बारे में अपनी राय स्पष्ट की है। देश की जनता भी आज ये चाहती है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। केवल जैसे अल्पसंख्यकों में है, 3 तलाक पहले ही ख़त्म हो चुका है, इससे हलाला ख़त्म होगा और जो इद्दत है उस पर फ़र्क पड़ेगा। इद्दत वैसे भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें सरकार का कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। ये महिला का अपने ऊपर लागू किया हुआ एक वो है, ये अनह्यूमन नहीं है। लेकिन हलाला को तो हम ये मानते हैं अनह्यूमन है। इससे जो मुस्लिम बहनें हैं उनको तलाक देने का अधिकार होगा। आज पुरुष और महिला दो बराबर के हकदार हैं, तो अगर कोई अधिकार पुरुष के पास है तो वो महिला के पास भी होना चाहिए। आज महिलाएं किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं, वो भी आज अच्छे पदों पे हैं, वो भी आज अच्छा देश के विकास में योगदान दे रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो उनको भी ये अधिकार होना चाहिए। यही सब चीज़ें हैं जो अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अधिकारों का हनन किया जा रहा है इस यूसीसी के ज़रिए से। बीजेपी ये यूसीसी लागू इसलिए कर रहा है कि लोगों के अधिकार का हनन हो जाए 24 से पहले। इसके विषय में आपका क्या कहना है? आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, कैटेगरिकली मैं ये कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति के किसी अधिकारों का हनन नहीं होगा इससे। रादर इट विल बी बेटर, जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं उनका अधिकार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। किसी का अधिकार नहीं घट रहा। और जो चीज़ें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है वो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में लागू नहीं है। ये जो कुरान शरीफ का जो हवाला दिया जाता है ये गलत है। कुरान शरीफ में जो चीज़ें लिखी हैं उनके खिलाफ कोई भी हम लोग ऐसी चीज़ नहीं ला रहे जो कुरान शरीफ के अगेंस्ट हो। कैमरामैन गोपाल के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।